अबाउट इट कि कनाडा सेफ नहीं है या क्या? देखो, कनाडा सेफ है उन लोगों के लिए जिनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है आई वुड से इस इंडस्ट्री से, और लाइक कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि पूरा पब्लिकली शो होता हो कि कितने पैसे बन रहे हैं। या ये मेरे को लगता है, आई फील लाइक दैट्स द प्रॉब्लम। वहाँ पे जो ज़्यादा दिख रहा है ना, उसका थोड़ा, उसके लिए इट्स अ हार्ड टाइम। क्या हार्ड टाइम? व्हाट हैपेंस? Like a lot of, I would say I was one of the very first cases out of the industry in Canada, like whose house got shot at in 2019. पहली बार हमारे घर पे गोलियां चली दो बार, like लगातार in a row. It was like an extortion case. You know, पैसे दे दो, शो नहीं लगाने देंगे, आप पंजाब नहीं आ सकते, आप इंडिया नहीं आ सकते। तो वो नहीं दिया और उसके बाद ये हो गया। एंड जब फाइनली लगा कि थोड़ा सही चल रहा है, उसके बाद फिर एक दो बार फायरिंग हुई। आई थिंक अब तक मेरे साथ 6 बार ये हो चुका है कि मेरे पे फायरिंग और घर पे फायरिंग। द वर्स्ट पार्ट इज़ इन कैनेडा, लाइक द हाउसेज आर मेड ऑफ लक्कड़ और एंड द बुलेट जस्ट गोज थ्रू, सो देयर इज़ नो सेफ्टी इवन बीइंग इनसाइड ऑफ योर हाउस बेसिकली। एंड पुलिस अथॉरिटी सिक्योरिटी कुछ काम नहीं करता? दे आर डूइंग देयर बेस्ट, आई वुडंट से कुछ काम नहीं करते, बट वेस्टर्न कंट्री आई वुड अज्यूम या लाइक कुछ कर ही नहीं सकते भाई। वो मेरे को तो ऐसे लगता है यार, क्या करेंगे वो यार। कोई रात को 4 बजे आपके घर के बाद गोलियां चला के 30 राउंड मार के चला गया और गाड़ी भी चोरी की है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मिल गया तो मिल गया, मिल भी गया तो क्या करोगे आप। उसको भी किसी ने पैसे दिए हैं, जिसने करवाया वो कहीं और बैठा है, जिसको आप कभी ज़िंदगी में मिलोगे ही नहीं और ना कभी देखेगा। तो इसका मेरे को कुछ हल समझ नहीं आया। बहुत लोग हमारे पंजाब के भी एक तो थे लोग जो बोल रहे थे कि ये तो डर गया, दुबई आ गया, ये तो निकल गए वहाँ से। जो असली जट होते हैं वो तो नहीं निकलते। जट तो असली ही हैं, कौन सा नकली है। कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं भाई हर बंदे की। इमेच्योर थोड़ी ना हो। कितना कुछ देखा है, कितने लोग गंवाए हैं ज़िंदगी में, कितनी मौतें देखी हैं मैंने भाई। मेरे ताए से लेके मेरे डैड तक सभी हाथों में गए हैं। तो जिसको पता ही नहीं कि बंदे के जाने का गम क्या होता है, वो मेरे को बता रहा है कि ये वहाँ से डर के भाग गया, ये हो गया। सोया हुआ था जब मैं दूसरी बार मेरे घर पे गोलियां, मैं सोया हुआ था मेरे बेडरूम में, इतनी दूर विंडो थी जिसमें से 3 और 4 गोलियां निकली हैं। इतनी दूर, वो इधर भी हो सकती थी। तब तो किसी ने नहीं पूछना था कि इसकी वाइफ कैसे है, इसके सिस्टर्स कैसे हैं। मैं तो चला जाना था ना। फिर मैं दिमाग से काम ना लेता तो कौन आएगा मेरे बारे में पूछने की ये तो सही है। सारी चीज़ें दलेरी से नहीं होती भाई, कोई कहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। अभी मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को कोई टेंशन तो नहीं होती ना कि कोई घर के बाहर आके गोलियां चला जाएगा। मेरी वाइफ सेफ़ है, कल मेरे बच्चे होंगे वो सेफ़ होंगे। मैं क्यों टेंशन लूँ ये सब चीज़ों की भाई, और मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों की जब मेरे लिए इतने काम है करने को। इतनी जिम्मेवारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यार। घर वालों का ख्याल रखना है, मेरी सिस्टर्स हैं जो मेरी तरफ देखती हैं, मेरी वाइफ है जो मेरे से बिना एक सेकंड भी नहीं दूर होना चाहती। तो मैं क्यों किसी को चांस दूं मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी को ख़राब करने का। Fair. समझ रहे हो ना आप? तो इट्स लाइक सो मेनी डिसीजंस आई हैव हैड टू टेक इन माय लाइफ। व्हाट गोज ऑन इन योर हेड नाउ? क्योंकि ये तो घर के बाहर हुआ, इट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। Do you feel scared about it? I feel scared about the situation. I don't feel scared about my life. Like कोई मुझे मार देगा ये वो तो चलो सभी कहते हैं, बात भी सही है, सच में भगवान के हाथ ही है। लेकिन अभी मैं बाहर जाके छलांग लगा दूंगा, मर जाऊंगा, वो भगवान के हाथ में थोड़ी ना, वो तो मेरा दिमाग है। तो इट्स लाइक मेरे दिमाग से भाई यही चीज़ें थी पहले तो कि मैं इसमें इमोशनली ज़्यादा डिसीजन इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेना चाहता कि यार ये बंदे ये कर गए, अभी मैं देखूंगा कौन हाथ उठा जाएगा, कौन ये कर लेगा। मेरे को पता है कि इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है। आई वुड बी, सबसे बड़ी ब्रेवरी तो मेरी ये है कि मैं अपने परिवार को सेफ करूं और खुद सही रहूं। True. That's the number one priority. हर किसी के लिए। क्यों भाई मैं इन चीज़ों में, किस चीज़ के लिए यार। सारी उम्र मेरे बाप की लग गई कि उसका बच्चा हो, कोई नाम करे। सारी उम्र मेरी माँ बर्तन मांजती रही कि घर पक्का हो जाए, और अभी बस मैं ऐसी आकड़ में आके अभी अपनी जान गंवा दूं कि 2 बंदे मेरे को बोल रहे हैं ये तो छोड़ के भाग गया, और मैं घर में ही बैठा रहूं, बाहर से गोलियां चल रही हैं। खुद चला दूंगा तो मेरे पे चार्ज हो जाएगा।
तो फिर तो मेरा गया ना सब। आपको मेरे को कौन सा चलानी नहीं आती भाई, मेरे पास फायर आर्म्स लाइसेंस है कनाडा में, मेरे पास कम से कम 20 से 25 बंदूकें होंगी लीगली रखी हुई। मैं रोज़ हर वीकेंड टारगेट शूटिंग करने जाता था। तो वो सिस्टम नहीं है। चलानी किसको नहीं दे, एक बच्चे को दे दो। इतने लोग चला रहे हैं, मेरा वो कितना ही नहीं है। मेरे को अच्छी नहीं लगती बंदूक, ठीक है ना, ऐसे रखी हुई प्रोटेक्शन के लिए। मेरे को टारगेट शूटिंग अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स के मायने में अच्छी लगती है। समझ रहे हो ना, बहुत बहुत डिफरेंस है। तो मैं भी ये सोचता होता हूँ कि जो यंग ब्लड है सभी, उनको ये मैसेज मत जाए कि हर चीज़ का हल ही लड़ाई नहीं होती भाई, सच में नहीं होती यार। आप बहुत चीज़ें हल कर सकते हो प्यार से नहीं होती तो स्टेप बैक करके कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करने को है। बट इस चीज़ का क्या सोल्यूशन लगता है आपको? क्योंकि ये बहुत सारे, आप जैसे जिस लेवल पे हो उतने जितने भी लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं उन सबको ही फेस करना पड़ता होगा जी। एक्सटॉर्शन या पैसे दो या व्हाटएवर XYZ, पॉलिटिकल फंडिंग दो या गैंग फंडिंग दो या कुछ भी, या जस्ट प्योरली कि मेरा छोटा गैंग है तुम पैसे दे दो जी। तो व्हाट्स द सोल्यूशन? कैसे सॉल्व हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो सबके साथ होता ही रहेगा भाई। सोल्यूशन इसका मेरे को तो अभी तक समझ नहीं है। यही है स्टेपिंग बैक एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नो, बी केयरफुल बेसिकली। बट देन यू केम टू पंजाब अभी, अब आपके तो वहाँ आपको सेफ्टी का डर नहीं लगता? सेफ्टी का डर लगता है, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है प्रोटेक्शन देने में, विच इज़ अ ह्यूज एस्पेक्ट इन म्यूजिशियंस लाइफ टुडे इन पंजाब, है ना, कि जिसकी वजह से बहुत टेंशन्स कम हो जाती हैं। फिर भी चलो एटलीस्ट कोई प्रोटेक्शन तो दे रहा है, कोई है तो है बाहर निकलना, अगर कोई आएगा कुछ करने कोई है तो है। लेकिन इसका ऐसे है भाई, गाँव जाने के बिना मन भी नहीं लगता यार। अभी जहाँ से हूँ यार, वहाँ पे कनाडा से दुबई आ गया। अभी दुबई दिल तब लग रहा है क्योंकि गांव 2 घंटे दूर है। दुबई दिल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो दुबई है। दुबई तो दुबई रहेगा, सही है, लेकिन कभी भी आ सकता हूँ गाँव। हाँ। उसके लिए दिल बहुत लग रहा है। और बस यार भाई केयरफुल रहते हैं यार, बाहर अंदर नहीं जाते। बाहर इतने लोग आ जाते हैं गाँव मिलने के लिए, सभी से नहीं मिल होता। तो उनको मैं अकेले को कैसे समझाऊँ कि भाई यार बहुत चक्कर चल सकता है अभी यहाँ पे यार, समझ रहे हो ना आप। कैसे बाहर जाऊँ? अगर मैं बाहर जाता हूँ, बोलता हूँ सिक्योरिटी को, तो वो बोलते हैं आप हमें जॉब नहीं करने देते। कभी गांव वाले लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ तो पड़ा हुआ है, हमें नहीं मिलने दे रहे। व्हाट फील्स मोर सेफ, कनाडा और पंजाब? पंजाब भाई। क्या बात कर रहे हो, सच में यार, पता नहीं, इट्स अ वेरी हार्ड पिक, पर फॉर मी आई एम सेइंग, हाँ, प्योरली फॉर यू, आई फील safer than anything in my home where I was born. मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जी कि एक क्रिएटर है, उसके घर के बाहर 25 राउंड फायर हुए बिकॉज एंड पब्लिकली किसी गैंग ने उसकी दे सेड दे टुक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल एंड बोला कि हमने चलवाई है क्योंकि ये क्रिएटर XYZ बेटिंग ऐप प्रमोट करता है, जो भी करेगा हम उसके साथ ये करेंगे। डोंट यू फील स्कैर्ड कि ये बोल के ऐसी कोई गैंग आके डरा दे और ये राउंड्स कर रही है घर के बाहर? तो इट कैन हैपन इन इंडिया टू। बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ब्रांड के साथ मैं काम करता हूँ, वो ऐसे नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप ये करो आप वो करो। इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, वर्किंग विद कंपनीज, यू नो, लाइक अभी मेरा भी काम है भाई, मैं कैसे चलाऊंगा? इतना बड़ा सिस्टम कर रहा हुआ है, सभी को पैसे बनते दे रहे हैं, खर्चा किसी को नहीं दिखता ना। कितने की वीडियोस होती हैं, कितने म्यूज़िक में पैसे लगते हैं, कितने ट्रैवलिंग में पैसे लगते हैं, कितने, मतलब सच में भाई अकाउंट तो खाली ही रहता है। ये बात चले जाता है। सच में यार, ये बस पेपर में ही है भाई। ऐसे मेरे को कल ना शगन में भाई किसी ने पैसे दिए, मैं अपनी बुआ के घर गया चंडीगढ़, और उनके चाचा जी ने मेरे को पैसे दिए 2-3 हज़ार शगन में, मेरे फूफड़ जी ने दिए। और मैं अपने भाई को बोल रहा यार ये जो 4,000 का मज़ा आ रहा है ना, ये 2-3 लाख का भी नहीं आता यार। मैंने जेब में डाले, मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ हैं भाई? उसमें से 500 दिया मैंने किसी को, 500 किसी को दिया, 3,000 रहेगा। मेरे को पता था कि 3,000 है मेरे पास। तो वो बहुत यार मेरे को अच्छा लगा। लेकिन भाई जो आपने बात पूछी, सही है, सभी का वैलिड रीज़न है। यूथ को मत मैसेज दो, ये मत करो वो मत करो, सही है भाई। लेकिन मेरे से आगे बहुत लोग हैं यार जिनको पहले सॉर्ट करना चाहिए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, गाने गा रहा हूँ यार। यहाँ पे यार रेप केसेस हो रहे हैं आधी रात को यार, लोग खुले हम बाहर चल रहे हैं यार, लोगों की हत्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को घर से निकाल के और उसके घर पे कब्जा हो रहा है। और
अकेली वुमेन है घर पे, कितने केसेस हैं मैं आपको बता सकता हूँ। उनके लिए कोई गैंगस्टर नहीं खड़ रहा भाई कि इनको जो तंग करेगा उसे ठोकेंगे हम। 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी करवाओ। मेरे गांव में 20 लड़कियां होंगी, सबका नंबर नाम सब दूंगा। मेरे अकेले को जिम्मेवारी क्यों दी हुई है फिर आपने? आप भी करो। मेरे को कोई इतना शौक नहीं है समाज सेवी बनने का भाई। बस ये कर रहा हूँ कि हमारे लोग हैं, रब ने भाई मौका दिया है, अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो वाई नॉट। वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम को मैं सही जगह लगा रहा हूँ। मैं अपने गांव में पार्क बना रहा हूँ, मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ भाई। मेरे को है कि अब इस वक्त लड़कियों और लेडीज़ के लिए खड़ने में जगह ही नहीं है किसी गांव में। आप बताओ, मैंने पूछा अपने गांव में भी कि आप बताओ अपनी वाइफ और बच्ची को कब आप सैर पे निकलने दे सकते हो? इस गांव में कहाँ पे जगह है? आप तो रोज़ सुबह उठ के बाहर बैठते हो, बंदों की ज़िंदगी है। तो इसलिए बना रहा हूँ, फॉर द गुड कॉज। और उसके पैसे कहाँ से आए? मैं कौन सा ट्री से तोड़ रहा हूँ? यही है ना जो 4-5 डील्स होती हैं भाई। हाँ, यही सोर्स ऑफ। हाँ, मतलब वो ऐसे सोच के नहीं किया यार कि यार मैं अभी इसको प्रमोट करूंगा यार। मेरे को तो एक सोर्स आया, मेरे को कंपनी अच्छी लगी। आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड विद किक स्ट्रीमिंग, आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड विद F1 एंड दैट्स द प्लेटफॉर्म। But it is little bit of gambling, but your point is fair कि that's how you make money. That's the source of making money for you. You know, I tell everybody like यार you're over 18 adults bro। मेरे से मत सोचो कि मैंने कल इंडिया टीम पे लगाया और मैं जीत गया भाई। मैं हार भी गया था यार परसों, मैंने बस वो डाली नहीं। समझ रहे हो ना? मैं तो भाई खुल के बोल रहा हूँ यार, आप मेरे कहने पे मत करो भाई, मत करो। आपको खुद को मजा आता है, आप तब कर रहे हो, आप मेरे कहने पे नहीं कर रहे। मन ललचाए रहा ना जाए, जब आप देख लेते हो। तो लाइक अगर किसी को लगता है मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो आप वो तो नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत लड़कियों की शादी भी कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बोला। बाहर से इंटरव्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसे मत बोले आप तो यही कर रहे हो। अब साथ में ये भी बोलो कि भाई वो ये भी कर रहे हैं।